हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है एक मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट का आंसर। तो उनका कमेंट यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि उनका कमेंट क्या आया था। और उनका कमेंट ऐसा था कि मैं टाइप करके उनका कमेंट का आंसर नहीं दे सकती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा और एक वीडियो रहेगा, तो कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस तरह के वीडियो देख सकते हैं। तो उनका क्वेश्चन था, उनके चैनल का, वो भी यूट्यूबर हैं और उनके चैनल का नाम है एस्ट्रो वर्ड और हैंडल है एस्ट्रोवर्ड 1594 @एस्ट्रोवर्ड 1594। तो उन्होंने कहा था कि क्या मुझे स्टेशनरी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्टेशनरीज के वीडियो अपलोड होते हैं। तो हाँ, मुझे स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे तरह तरह की, और अभी से नहीं, मैं छोटी थी ना तब से मुझे फैंसी वाले जो एस्थेटिक वाले जो शार्पनर्स होते हैं, इरेजर्स होते हैं, पेंसिल बॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद थी। मैं बचपन में भी इनको खरीदती थी और कलेक्ट करती थी और उनको यूज़ नहीं करती थी, उनको बहुत अच्छे से रखती थी। और वो शौक़ जो है फिर धीरे धीरे जो है जब मैं पढ़ाई करती रही तो थोड़ा बहुत रहा, लेकिन जब मैं जॉब करने लगी तो मुझे वो शौक़ जो है जब मैं यूट्यूबर ख़ास तौर पे बनी तो मुझे वो शौक़ ही अट्रैक्ट करता था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी उसी टाइप के वीडियोस देखा करती थी। तो मैंने अपना जो चैनल शुरू किया तो वो मैंने इसी तरह शुरू किया कि मैं अपने स्टेशनरीज और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के वीडियोस दिखाती थी, उनके रिव्यूज शेयर करती थी बिना फेस रिवील किए। तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उतना वो चीज़ें थी नहीं कि मतलब मैं कहीं ना कहीं कैमरा फेस करने पे कंफर्टेबल नहीं होती थी। फिर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे ना, मुझे खुद देख के लगता है कि मैं कैसे बोल रही थी, फिर भी लेकिन मैं अपना जो एक शौक था मैंने पूरा किया और मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती रही। आज फिर भी मैं पहले से काफ़ी सुधार हो गया है, उतना नहीं हुआ बट पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात कर पाती हूँ, अपनी बातें कह पाती हूँ। तो हाँ, मुझे स्टेशनरी का बहुत शौक है और मैं पहले बचपन में भी था और अब भी है। और दूसरा उनका था कि प्लानर, आपको प्लानर का भी शौक है, और प्लानर क्या है, लोग जो है जनरली अपने हिसाब किताब दुकान के लिख लेते हैं, वही मतलब जो डायरी होती है उनको इस तरह से। तो प्लानर जो है एक बहुत ही यूजफुल सी हैबिट है, कोई चीज़ नहीं है प्लानर एक हैबिट है, एक डायरी है, नोटबुक, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और किस तरह यूज़ करना होता है और उसको मतलब हम लोग की कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में आज भी प्लानर या ऑर्गेनाइजर जो है उतना पॉपुलर नहीं है, लोग जनरली यूज़ नहीं करते। और जो यूज़ भी कर रहे हैं उनको लोग उससे देखते हैं कि क्या डायरी में लिखती रहती हो, मतलब क्या ही मिलता है इससे, वेस्टेज ऑफ मनी और टाइम, इस तरह से लोग सोचते हैं उसके बारे में। बट मेरे लिए पर्सनली प्लानर जो है बहुत ही अच्छी, बहुत मतलब मेरे दिल के करीब रहता है मेरा प्लानर। और मैं जो हूँ मैंने एक्सप्लोर किया है कि मैंने किस तरह के प्लानर्स या ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं। धीरे धीरे करते करते आज मैं जो प्लानर यूज़ कर रही हूँ वो मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग है, मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। मैं उनको अपने हिसाब से डिज़ाइन करती हूँ, अपने हिसाब से यूज़ करती हूँ। तो अगर आप भी प्लानर यूज़ करना चाहते हैं या आपको समझ में नहीं आता है कि प्लानर क्या ही है, तो मैं आपको बता दूं कि प्लानर जो है एक डायरी होती है, जो कि आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं। जैसे बचपन में हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग के पास एक डायरी रहती थी, और वो सोचिए हम लोग को बचपन में हैबिट दी जाती थी उसको यूज करने की, छोटेपन से, मतलब हम नर्सरी में रहते हैं तभी वो शुरू हो जाता है। पहले मैम लोग लिख के देती हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये हो जाता है कि हम लोग खुद बोर्ड से लिखते हैं कि क्या क्या हम लोग को करना है। कुछ नोटिस रहती थी, कुछ भी रहता था, हम लोग को होमवर्क क्या दिया गया है, कब छुट्टियां होंगी, टाइम टेबल क्या होगा, सब कुछ जो है हम लोग अपनी डायरी में लिखते थे। तो सेम थिंग है, मतलब हम लोग को बचपन में सिखाया गया, बट हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको फॉर ग्रांटेड लिया और उस हैबिट को छोड़ दिया, जबकि वो हैबिट कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी हम लोग समझ भी नहीं पाए। और लेकिन मैंने उस चीज़ को नोटिस किया कि वो कितनी अच्छी चीज़ थी कि हम लोग को अगर 5-6 होमवर्क मिले हैं तो हम लोग उसमें लिखे रहते थे बचपन में, और घर आए मम्मी पापा ने देखा और उस डायरी के हिसाब से सारे होमवर्क, ये हाँ ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये सारे हो गए। फिर मम्मी पापा उस पर सिग्नेचर कर देते थे कि हाँ हमने सारी चीज़ें देखी और हमने उस पर सिग्नेचर करके वापस कर दिया। तो इस तरह होता था।
तो आप सोचिए कि हमें वो हैबिट डाली गई, लेकिन हमने खुद वो हैबिट को ड्रॉप कर दिया। अगर हम हाउसवाइफ हैं या हम कोई भी मतलब पर्सन है, कुछ भी है, तो हमें दुनिया मतलब जिंदगी में हमारे बहुत काम रहते हैं। हर दिन हम लोग के पास बहुत सारे काम रहते हैं जिनको हमें करना होता है। तो उन कामों को हम क्या होता है कि हमारे दिमाग में सब कुछ भरा होता है और हम परेशान रहते हैं, अरे अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है, अभी ये भी करना है, जबकि हमको करना एक टाइम में एक ही काम रहता है। ऐसा नहीं कि सारे काम हम एक साथ कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग जो एकदम उसमें बर्डन में रहता है कि हाँ हम एक बार में एक ही काम करते हैं। तो प्लानर से होता क्या है कि जैसे जनरली मैंने 4 सेक्शन में अपने प्लानर को कर रखा है। 4 सेक्शंस में आप देखिए कि मतलब मैं एक क्रिएटर हूं, तो मेरा हेल्थ हो गया, एक क्रिएटर हूं, एक टीचर हूं और एक मदर भी हूं, या फिर एक होम मैनेजमेंट भी मुझे देखना रहता है। तो वो सारी चीजें हो गई, तो 4 सेक्शंस हो गए। तो हेल्थ में मुझे क्या करना है कि हेल्थ में देखिए मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, क्या खाना है और क्या पीना है। इन चीजों को नोटिस करने के लिए या नोट करने के लिए मैंने एक सेक्शन किया कि हाँ मैं वाटर इनटेक कितना करूंगी, कितना किया मैंने, नहीं किया, या मैंने खाना क्या खाया या क्या खाना खाना चाहिए मुझे, और फिर एक्सरसाइजेस वगैरह या योगा हमको क्या करना है। तो वो मैंने प्लानर के एक सेक्शन में लिख लिया कि हाँ ये मुझे यहाँ ये चीजें करनी होती है, वो मैंने लिख दिया और एक एक मैं करती गई और उसको टिक करती गई या काटती गई, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। जैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैंने अगर कर लिया तो मैं टिक करती हूँ। और जो प्लानर सोसाइटी है, जो प्लानर कम्युनिटी है, वो लोग का क्या है ना कि मतलब अगर आपने काम कर लिया तो आप उस काम को कट कर दीजिए कि ये काम हो गया, बट मैं टिक प्रेफर करती हूँ। फिर उसके बाद में ये हेल्थ का पोर्शन हो गया। उसके बाद में जैसे मेरा क्रिएटर वाला जो सेक्शन है, मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं उसको लिखना होता है कि हाँ मुझे कितने वीडियो अपलोड करना है, किस टॉपिक पे अपलोड करना है, शूट करना है, एडिट करना है, उसका टाइटल क्या लिखना है। ये सारी चीजें मेरे मतलब दिमाग में ना रह के पेपर पे मैं लिख देती हूँ और उस पे मैंने लिख दिया। और उसको मैंने जब एक काम हो गया, मतलब मेरा जो रूटीन है, मतलब मॉर्निंग वाला या हेल्थ वाला रूटीन है, वो पूरा हो गया, तो मुझ उस सेक्शन पे आ गया। फिर मान लीजिए स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्टडी का सेक्शन हो सकता है, आप उसमें लिख लीजिए कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। फिर जब आप पढ़ने बैठे तो जो आपने प्लान किया हुआ है वो चीजें पढ़ते गए और टिक करते गए, तो आपका वो सेक्शन पूरा हो गया। मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं चल रहा है कि मुझे ये करना है, सब कुछ लिखा हुआ है और आप उस लिखे में से आपको सारी चीजें करनी है। फिर तीसरी बात यह है कि क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो टीचर के हिसाब से भी मुझे बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। जैसे टीचिंग प्लान बनाना होता है, लेसन प्लान बनाना होता है, या कुछ चीजें हैं जो घर से लेके जानी होती है, स्कूल से घर लेके आनी होती है, या वहां जाके कंप्लीट करनी होती है। तो जो भी चीजें हैं वो जैसे ही मुझे स्कूल में भी जरूरत पड़ी कि हाँ मुझे ये घर में जाके करना है या ये लाना है या ये चीज, वो मैंने तुरंत अपने उस वाले पोर्शन में लिख लिया। और जब लिख लिया उसके बाद में जब मैं घर आई हूँ, मैंने चेक किया कि हाँ क्या क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन मैंने कर ली, वो चीजें रख ली और एक एक टिक करती गई कि हाँ ये चीजें हो गई हैं। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल चीजें भी होती हैं कि फाइनेंस में मुझे क्या करना है, कितनी बचत करनी है, कितना किसको पैसा मैंने दिया, किससे लिया, कितना EMIs वगैरह दिए, या जो भी चीजें हैं वो भी लिख दिया। तो मुझे एक वो रहता है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है और इस पैसे में से मुझे इतना मेरे पास परमानेंट खर्चे हैं कि ये तो रहेंगे ही। उसके बाद में वेरिएबल जो खर्चे हैं उनमें से मुझे अपना शॉपिंग या ये चीजें एडजस्ट करनी होती है। तो वो एक वो हो जाता है कि हाँ मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता, सब कुछ पेपर पे रहता है। फिर उसके बाद में जैसे ये हो गया, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप मील प्रिपरेशन वगैरह का लिख सकती हैं कि हाँ सुबह ये खाना बनाना है, तो ये चीजें मतलब मुझे रात को ही मंगा लेनी है, शाम को ही मंगा लेनी है, ताकि सुबह के लिए वो प्रेशर ना रहे कि ये नहीं है वो नहीं है। तो वो मील प्रिपरेशन का भी आप एक सेक्शन बना के उसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है। फिर रही बात और भी चीजें, जैसे मतलब बहुत सारी, मैं तो ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, अपने हिसाब से बता रही हूँ। जैसे जिनका ये कमेंट है वो अगर एक एस्ट्रोलॉजर हैं और वो अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजी की उन्होंने एक शॉप कह सकते हैं या एक कंसल्टेशन सेंटर खोला हुआ है, तो जैसे उनको क्या करना है सुबह आके, तो वो भी जैसे प्लान कर सकते हैं कि हाँ मुझे इतने क्लाइंट से बात करनी है, या ये वीडियो मुझे अपलोड करना है, इस टॉपिक पे मुझे आज चर्चा करनी है। इस तरह से वो अपना भी प्लान कर सकते हैं। और
फिर रही क्लीनिंग की, जैसे होम घर है तो वहाँ क्लीनिंग करना है। अक्सर घरों में ये होता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये पड़ा हुआ, वो पड़ा हुआ है। तो एक लिस्ट बना ली कि आज भाई देखो मुझे फ्रिज साफ करना है, आज मुझे अपनी टेबल साफ करनी है, आज मुझे, मतलब आप 15 दिन का क्लीनिंग का एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ ये चीजें हमें क्लीन करनी है। पूरा घर एक दिन में नहीं हो पाता, इसलिए आप एक एक दिन का एक एक चीज डेडिकेट कर दीजिए और उनको साफ करिए और टिक कर दीजिए। तो इस तरह से उस प्लानर में आपका पूरे दिमाग का जो टेंशन है ना वो उस प्लानर में रहता है। और प्लानर जो है हमेशा अगर आप यूज करने की हैबिट डालना चाहते हैं ना तो उसको अपने आँख के सामने रखना चाहिए कि ताकि आप उसको चेक करते रहें कि अब मुझे क्या करना है। तो प्लानर से आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको पता है कि ये काम मुझे करने हैं। फिर उसके बाद में जैसे मैं अपने प्लानर में एक सेक्शन ये भी रखती हूँ कि मैं एक पॉजिटिव कोट लिखती हूँ पर डे, कि हाँ एक पॉजिटिव कोट मैंने मोबाइल से या पिंटरेस्ट से देखा, पढ़ा उसको, उसकी पॉजिटिविटी को फील किया और उसको अपने प्लानर में लिख दिया। तो उससे क्या होता है कि वो जो पॉजिटिव एक कोट, मतलब दिन भर स्क्रॉल नहीं करना है कि हाँ पॉजिटिव कोट स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक पॉजिटिव कोट जो आपके दिमाग को स्ट्राइक किया उस दिन, उसको आपने महसूस किया और उसको अपने प्लानर में लिख दिया और उसको रीड कर लिया 1-2 बार, तो आपके जो दिन है वो पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। और साथ में जैसे मैंने काफी चीजें बता दी हैं, उसमें एक सेक्शन में अफर्मेशंस का भी रखती हूँ कि मतलब आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही चीजें जो है आपके साथ होती है। तो हमेशा जो है कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ, कुछ पॉजिटिव लिखने की कोशिश करती हूँ जिससे कि वो पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में रहे। फिर उस प्लानर में मैं ट्रैकर्स भी रखती हूँ कि जैसे मैंने इतनी चीजें लिख तो ली, मैंने स्टडी लिख लिया, मैंने पानी का लिख लिया, मैंने इसका लिख लिया, बट मैंने किया कि नहीं वो टिक से चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं एक पिक्सल ट्रैकर बना लिया, उसमें पिक्सल ट्रैकर में सब मैंने लिस्ट से, लाइन से, मतलब टू डू टाइप एक बना लिया और उसमें पूरा मंथली उसको कलर करके या टिक करके कोड कर लिया कि हाँ ये मैंने कर लिया, ये कर लिया। फिर ओवरऑल पूरे मंथ की प्रोडक्टिविटी पता चलती है कि हाँ मेरा जो मंथ था वो प्रोडक्टिव था कि नहीं, मैंने मुझे जो करने था काम वो सारे मैंने किए कि नहीं किए। इस तरह से चीजें जो है बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो प्लानर या ऑर्गेनाइजर जो है सिर्फ एक डायरी नहीं होती, हिसाब किताब लिखने के लिए नहीं होता, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी हैबिट होती है जो हमें स्कूल में कहीं बचपन में सिखाई गई थी, बट हम वो लेसन याद नहीं किए, हमने उसको अपनी लाइफ में उतारा नहीं उन चीजों को। जैसे स्कूल में हम लोग को पीटी और योगा भी सिखाया जाता है, बट हम लोग जब स्कूल जाते हैं तभी पीटी करते हैं और तभी योगा करते हैं, उसके बाद अपनी लाइफ से वो चीजों को हटा देते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल सीरियसली लिए ना तो उन चीजों को हमेशा वो जो सिखाया गया है ना वो ऐसे ही फालतू में नहीं सिखाया गया है, वो इसीलिए सिखाया गया है कि हम उसको अपनी लाइफ में उतारें, अपनी लाइफ में उन चीजों को रखें हमेशा। जैसे एक्सरसाइज करना है, डायरी लिखना है, रीडिंग करना है, जैसे ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ में रखें और वो लाइफ फिर हमारी लाइफ एक बहुत हेल्दी और बहुत ही हैप्पी सी लाइफ रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि मैंने काफी कुछ बता दिया है प्लानर के बारे में। और वैसे तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप अगर इस हैबिट में आना चाहते हैं तो आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने भी वहीं से सीखी हैं चीज़ें और मैंने अपने हिसाब से उन चीज़ों को मोल्ड किया है, उन चीज़ों को सेट किया है और तब मैं आज एक प्लानर पर्सन बन पाई हूँ, इस कम्युनिटी में मैं आ पाई हूँ और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा फायदे हुए हैं प्लानर यूज़ करने के। और आप भी यूज़ करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपका दिमाग जो है कितना खाली रहता है, मतलब उसमें जो बर्डन्स रहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपना प्लानर चेक करना होता है और वो काम एक ही काम एक बार में करना होता है, वो कर लेना होता है, तो आपको लगता है कि चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और एस्ट्रोलॉजी वर्ड के लिए थैंक यू, उन्होंने जो है मुझे सपोर्ट किया और इस तरह का कमेंट किया जिसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ मुझे ये वीडियो शेयर करना चाहिए उनके कमेंट के आंसर में। ओके वियर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।